हम लोग हैं मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर में। तो आपको यहाँ का पुरानी पेंशन बहाली का महामंत्री बनाया गया, तो आप आगे क्या करने वाले हैं? क्या ये न्याय है? मैं पूरी भारत की आवाम से पूछना चाहता हूं कि 60 साल सेवा करने वाले को पेंशन मिलना चाहिए कि 5 साल जनता की सेवा करने वाले को पेंशन मिलना चाहिए। ना कर रहे हैं उसके बाद भी वो नहीं सुनते हैं, तो आगे की क्या सोचें? जीवन के संगम स्थल पर आशा और निराशा है। अब मिलना और बिछड़ना यही जीवन की परिभाषा है। परिभाषा यही कहती है कि जो चीज हमारी बिछड़ी हुई है उसको हम पाएंगे, उसको ले लेंगे, हमारा हक है। और एक पुरानी कहावत बोलना चाहूंगा कि बोलने वाले को डांट दिया जाता है, अर्जुन को एक तरफ छांट लिया जाता है, और जब कोई पैदा होता है एकलव्य तो उसका अंगूठा काट दिया जाता है। आज की बात पे मैं कहना चाहता हूं कि साथियों, संकल्प है कर्मचारियों शिक्षकों एक हुंकार के साथ कि जीत ने हार को बदलने की प्रतिज्ञा की है। जीत ने हार को बदलने की प्रतिज्ञा की है, गुलों ने वार को बदलने की प्रतिज्ञा की है। हम सब अभावों के शहंशाह हैं, हम सब अभावों के शहंशाह हैं, गुनहगार नहीं हैं, कुछ भी हो मगर देश के गद्दार नहीं हैं। एवरीवन, मैं आदित्य आपको आज एक ऐसे शख्स से मिलवाऊंगा जो कि अभी उत्तर प्रदेश के पुरानी पेंशन बहाली के महामंत्री बने हुए हैं, भारतेंदु यादव जी, जिनसे आज आपको मिलाना चाहता हूं। तो सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस चैनल के माध्यम से मैं आपके सभी श्रोता और लोगों को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हाँ, तो अभी हम लोग हैं मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर में। तो आपको यहाँ का पुरानी पेंशन बहाली का महामंत्री बनाया गया, तो आप आगे क्या करने वाले हैं? अपनी पीड़ा कहने से पहले मैं चंद लाइनें कहूंगा उन राजनेताओं को, उन विशिष्ट लोगों को जिन्होंने हमारी पुरानी पेंशन खत्म किया है। उनको बताना चाहता हूं कि देख लीजिए, देश में आज छत्तीसगढ़ राजस्थान में पुरानी पेंशन बहाल कर दी गई है। जब देश एक है, संविधान एक है, तो वन नेशन वन पेंशन क्यों नहीं? उनके लिए एक संदेश है कि तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे। तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे। मेरी आंसू तेरी आंख से निकल सकते थे, और तुम तो ठहरे रहे झील की पानी की तरह। तुम तो ठहरे रहे झील की पानी की तरह, दरिया बनते तो बड़ी दूर निकल सकते थे, बड़ी दूर निकल सकते थे। आज हमारी पेंशन जो हम 60 साल सेवा करने के बाद पाते थे, वो हमारी पेंशन हमसे छीन ली गई है। और साथियों, तो किसने छीना? ये लोग छीने हैं, आज वो उसको अपने खुद ले रहे हैं। क्या ये न्याय है? मैं पूरी भारत की आवाम से पूछना चाहता हूं कि 60 साल सेवा करने वाले को पेंशन मिलना चाहिए कि 5 साल जनता की सेवा करने वाले को पेंशन मिलना चाहिए। तो ये आप बोल रहे हैं, इसके लिए कोई एप्लीकेशन आप लिखे हैं मुख्यमंत्री? पूरे प्रदेश में आने वाले अगले माह के 1 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश में प्रत्येक जिले से माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित पुरानी पेंशन बहाली के लिए ज्ञापन दिया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री को, डीएम जिलाधिकारी के माध्यम से। और उसके बाद अगर हमारी पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाती है, उस पर कोई स्पष्ट निर्देश नहीं मिलता है, तो राजधानी की सड़कों पर इस वर्ष के अंतिम माह में हम लोग संघर्ष करते हुए दिखाई पड़ेंगे। अभी तक आप आगे का बता रहे हैं, इसके पहले आपने क्या किया है? इसके पहले का लंबा इतिहास है। मैं 2009 से नौकरी में हूं, और 2010 से आज 2022 हो गया, यानी कि 12 सालों का संघर्ष है। 12 नहीं, 22 साल से संघर्ष कर रहे हैं। सड़कों पे, ब्लॉकों से, तहसीलों से, जिलों पे न जाने कितनी बार गिरफ्तारियां हुई हैं, न जाने कितनी बार सस्पेंड हुआ है आदमी। लेकिन पुरानी पेंशन की लड़ाई हम लोगों के लिए करो और मरो की लड़ाई हो गई। जिस तरह से देश आजादी में लोग अपना बलिदान दिए थे, उसी तरह से हम पुरानी पेंशन की आर्थिक आजादी के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और आने वाले समय में पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी को यह कहना पड़ेगा कि वन नेशन वन पेंशन। लेकिन अभी तक कुछ हुआ है कि नहीं? अभी तक कोई मिला है कि नहीं आश्वासन की? पहले
पश्चिम बंगाल में पुरानी पेंशन मिल रही थी, आज भी मिल रही है। हाँ। हम लोगों की लड़ाई की देन है कि जो 2022 का चुनाव हुआ है उसके लड़ाई और संघर्ष की देन है कि आज देश में नए समय में इस समय तत्काल की बात कर रहा हूं कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन वहां की राज्य सरकारों ने किया है। तो जो अगर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हो सकता है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं होगा, बिहार में क्यों नहीं होगा, आसाम में क्यों नहीं होगा, अन्य राज्यों में क्यों नहीं होगा, पूरे देश में होगा। जिस तरह से किसान बिल को लगाने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के दर्द को समझ करके, उनके संघर्ष को देख करके किसान बिल वापस लिया था। हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में कर्मचारियों के दर्द से भी वो वाकिफ होंगे। आप लोगों के मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, आम जनमानस के माध्यम से जैसे ही हमारी आवाज उन तक पहुंचेगी, उनको भी ये जो पुरानी पेंशन जो पहले कर्मचारियों को मिलती आ रही थी वापस इनको देना पड़ेगा। अगर आप उतना कर रहे हैं उसके बाद भी वो नहीं सुनते हैं तो आगे की क्या सोचें? जीवन के संगम स्थल पर आशा और निराशा है। अब मिलना और बिछड़ना यही जीवन की परिभाषा है। परिभाषा यही कहती है कि जो चीज हमारी बिछड़ी हुई उसको हम पाएंगे, उसको ले लेंगे, हमारा हक है। और एक पुरानी कहावत बोलना चाहूंगा कि बोलने वाले को डांट दिया जाता है, अर्जुन को एक तरफ छांट लिया जाता है, और जब कोई पैदा होता है एकलव्य तो उसका अंगूठा काट दिया जाता है। आज कर्मचारियों का पेंशन छीन करके सरकारों ने उनका अंगूठा काटने का कार्य किया है। अगर हमारी पुरानी पेंशन हमको वापस नहीं करते हैं तो उसी एकलव्य की भांति वो भी तड़पेंगे, क्योंकि जो किसी के साथ न्याय नहीं करता तो उसके साथ भी न्याय नहीं होता है। और अगर हमारा अंगूठा वापस करते हैं तो संकल्प लेते हैं इस चराचर जगत की कि जो हमारा पेंशन वापस करेगा तो उसी अंगूठे से उसके मस्तक पे हम लोग तिलक लगाने का कार्य करेंगे। अच्छा, और आपको अगर इतना हुआ प्रदेश महामंत्री बने इसके, तो आपने उस टाइम क्या सोचा कि अब आगे का? अभी तक तो हमारे दायरे सीमित थे। हाँ। मैं गोरखपुर मंडल प्रभारी था। गोरखपुर मंडल में ही के 5-6 जिलों में, अपना आसपास के जिलों में जाके संघर्ष कर पाता था। और आज मुझे मौका पूरे प्रदेश में चलने दौड़ने का मिला है, तो जरूर जाहिर सी बात है कि अब जब बड़ा मौका मिलेगा तो बड़ी लड़ाई होगी, और जब बड़ी लड़ाई होगी तो बड़ी जीत भी होगी। क्योंकि जीत की बात तो मैं कहना चाहता हूं कि साथियों, संकल्प है कर्मचारियों, शिक्षकों, एक हुंकार के साथ कि जीत ने हार को बदलने की प्रतिज्ञा की है। जीत ने हार को बदलने की प्रतिज्ञा की है, गुलों ने वार को बदलने की प्रतिज्ञा की है। हम सब अभावों के शहंशाह हैं, हम सब अभावों के शहंशाह हैं, गुनहगार नहीं हैं, कुछ भी हो मगर देश के गद्दार नहीं हैं। तो आपको इतना करके अगर सब हो जाता है तो आपको क्या मतलब कौन सी क्या होगा? आप उनको कैसे बधाइयाँ देंगे? अगर ये बधाई उन शहीदों की होगी जो बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, एसएसबी में, पुलिस के जवान जो मर गए, शहीद हो गए, जिनके परिवार वालों को पेंशन नहीं मिलता है। उनके घरों में जब पेंशन जाएंगे, रुपए जाएंगे, बच्चे, परिवार, बुजुर्ग लोग पढ़ेंगे, यही शहीदों की श्रद्धांजलि होगी, यही हमारी पूरे देश की जीत होगी। और उस दिन इस देश की असली दीपावली मनाई जाएगी। अच्छा, तो इतना आपने जानकारी दिया, इतना बोला, उसके लिए धन्यवाद। और आप प्रदेश के महामंत्री बने, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कैसा लगा महामंत्री बनने के बाद आपको? उतना आप रैली में, उतना पीछे आगे पीछे गाड़ी थी, कैसा लगा? 250 गाड़ी से ज्यादा। पुरानी कहावत है कि जीत कर आया हूं, हार मत पहनाओ। जब इंसान बड़े पुष्प हार, वो जो फूल माला होता है, वो जीत के जब आदमी आता तो उसको हार पहनाता है। यानी कि जैसे ही आदमी माला फूल प्राप्त करता है उसका संघर्ष कई गुना बढ़ जाता है, जिम्मेदारी बढ़ी है। बस इसको किसी तरह से मां भगवती और साथियों के आशीर्वाद से मैं पुरानी पेंशन की लड़ाई लड़ने में समर्थ रहूं, इसी आशा विश्वास के साथ आप सभी मीडिया भाइयों के, सभी साथियों का मैं सहयोग और स्नेह चाहता हूं। हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। सो हे एवरीवन, एंड करते हैं इस इंटरव्यू को यहीं पे। और आपने देखा कैसे उन्होंने अपना बात को इतने दहाड़ कर, इतने अच्छे तरीके से और इतने मतलब खतरनाक तरीके से लोगों को बताया। और इतना तगड़ा इंटरव्यू मैंने अभी तक ऐसे मंत्री को नहीं देखा, मतलब इतना तगड़ा, खुद के लिए नहीं सोच रहे हैं, आपके लिए सब चीज़। और बहुत ही ज़बरदस्त आने वाले दिनों में इनका बात, ये अगर हमारे मुख्यमंत्री जी नहीं सुनते हैं तो ये बात हमको लगता है कि प्रधानमंत्री जी तक भी पहुंच सकती है, क्यों इतना दहाड़ का हाहाकार इतना बात में ऐसे नेता नहीं करते हैं। सो एंड करते हैं इस इंटरव्यू पे। और इंटरव्यू कैसा लगा आप कमेंट में बताइए, और कमेंट में अपना ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि
ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सके। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी नहीं करें, नीचे लाल कलर का बटन है और बेल आइकन पर प्रेस कर ले ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।